अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां ताई माँ का जुल्म और सूरज का गुस्सा दोनों एक ही घर में टकरा रहे होते हैं। गुलाब हवेली का माहौल बाहर से भले ही शांत लगता है, लेकिन अंदर हर रिश्ता किसी न किसी तनाव में जूझ रहा होता है। ईशा को एक तरफ ताई माँ के ताने सहने पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ सूरज का ठंडा और सख्त व्यवहार उसे अंदर ही अंदर तोड़ देता है। ताई माँ ईशा को बार बार नौकरानी की तरह इस्तेमाल करती रहती हैं और उसे घर के हर छोटे बड़े काम में उलझाए रखती हैं। उसी बीच सूरज अचानक वहां आकर सब रोक देता है। वह साफ कहता है कि ईशा उसकी सेक्रेटरी है और उससे घर का काम करवाना पूरी तरह गलत है। सूरज के इस स्टैंड को देखकर ईशा के दिल में एक अजीब सा सुकून आता है, जैसे कोई उसका साथ देने वाला मिल गया हो। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। जैसे ही सूरज ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलता है, ईशा उसके पास जाती है। वह बहुत ही शांत अंदाज में उसे बताना चाहती है कि अरविंद जी यानी पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है और उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन सूरज बिना पूरी बात सुने ही उस पर भड़क उठता है। वह सख्त लहजे में कहता है कि अपनी हद में रहिए मिस ईशा। मेरे परिवार के मामलों में दखल देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं इस घर का बेटा हूं और मुझे कोई भी मेरी जिम्मेदारियां समझाने का हक नहीं रखता। सूरज के ये शब्द ईशा के दिल को चुभ जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसने एक बार फिर अपनी अहमियत खो दी हो। गुस्से में ईशा के मन में यह विचार आता है कि वह अब सूरज को वह सच बता दे जो वह लंबे समय से छुपाए हुए है। वह अपने मोबाइल में शादी की असली फोटो निकाल लेती है, जिसमें साफ दिखता है कि मंडप में असली दूल्हा सूरज था, हैरिस आकाश नहीं। वह चाहती है कि वह फोटो दिखाकर सच सबके सामने ला दे और साबित कर दे कि उसकी असली जिंदगी सूरज से जुड़ी है। लेकिन जैसे ही वह सूरज के सामने जाने लगती है, हालात देखकर रुक जाती है। उसे डर लगता है कि अगर अभी सच बताया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वह अपने आंसू रोक लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है, लेकिन बाहर से वह पूरी तरह शांत दिखने की कोशिश करती है। ईशा पहले ही अरविंद जी की तबीयत को लेकर परेशान होती है, लेकिन जब वह अपने घर पहुंचती है तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। वह देखती है कि आकाश और आरव एक साथ बैठकर किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे हैं। ईशा का शक और गहरा हो जाता है कि दोनों मिलकर कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, और उसका शक गलत नहीं होता। अंदर आकाश आरव का ब्रेन वॉश कर रहा होता है। वह आरव से कहता है कि अगर वह गुलाब हवेली में रुका रहा तो सूरज उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आकाश धीरे धीरे आरव के दिमाग में यह बात बैठा देता है कि उसे अपनी जिंदगी और काव्या के साथ यह घर छोड़ देना चाहिए। आकाश की बातों में आकर आरव पूरी तरह भ्रमित हो जाता है और गुस्से में फैसला कर लेता है कि वह काव्या के साथ हमेशा के लिए हवेली छोड़ देगा। यह बात सुनकर घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। उधर अरविंद जी जब अपने कमरे से नीचे आते हैं तो उन्हें अपने पैरों पर लगा लेप दिखाई देता है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि यह ईशा ने ही लगाया होगा। उनके मन में ईशा के लिए एक अलग सम्मान और अपनापन जाग उठता है। वह सोचने लगते हैं कि क्या सच में ईशा गलत थी या वह किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन गई थी। वह यह सब सोच ही रहे होते हैं कि नीचे हॉल से ताई माँ की तेज आवाजें आने लगती हैं। आरव अपना बैग लेकर काव्या के साथ हवेली छोड़ने वाला होता है। सूरज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरव गुस्से में किसी की बात नहीं सुनता। वह सूरज पर ताना मारते हुए वहां से चला जाता है और कहता है कि अब वह खुद अपनी जिंदगी बनाएगा। सूरज और अरविंद जी दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह काव्या का हाथ पकड़कर घर छोड़ देता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अरविंद जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें काव्या की सुरक्षा की भी चिंता होने लगती है। वह तय करते हैं कि वह ईशा से बात करेंगे ताकि पता चल सके कि आरव और काव्या कहाँ गए हैं। लेकिन जब अरविंद जी ईशा के घर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर से तेज बहस और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह घबरा जाते हैं और खिड़की से अंदर झांकते हैं। जो वह देखते हैं वह उन्हें अंदर तक हिला देता है।
आकाश ईशा के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा होता है। वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से दबाने की कोशिश कर रहा होता है। अरविंद जी यह सब देखकर समझ जाते हैं कि ईशा अपनी मर्जी से इस घर में नहीं रह रही, बल्कि किसी बहुत बड़ी मजबूरी और डर के कारण फंसी हुई है। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परछाई सामने आने लगी है। अरविंद जी ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद उनका भरोसा पूरी तरह हिल चुका था। अब उन्हें साफ समझ आ गया था कि ईशा कोई आम लड़की नहीं, अरे बल्कि एक ऐसी मजबूर इंसान है जो किसी बहुत बड़े जाल में फंसी हुई है। अरविंद जी हवेली से निकलते हैं तो उनके चेहरे पर गहरी चिंता साफ नजर आ रही होती है। उनका दिल बार बार यही सवाल कर रहा था कि आखिर उन्होंने इतने समय तक सच क्यों नहीं देखा। वह खुद को भी दोषी महसूस कर रहे थे कि अगर उन्होंने पहले ध्यान दिया होता तो शायद ईशा को इतना सब सहना नहीं पड़ता। इधर हवेली के अंदर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। ताई माँ अब भी अपने अहंकार में डूबी हुई हैं और उन्हें किसी भी तरह से अपनी हार स्वीकार नहीं होती। वह सोचती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ईशा को इस घर में कभी सम्मान नहीं देंगी। उनका गुस्सा अब और ज्यादा खतरनाक रूप ले रहा था। सूरज इस पूरे माहौल में अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह ईशा को लेकर पहले ही कई भावनाओं के बीच फंसा हुआ था। एक तरफ उसका दिमाग उसे सच और जिम्मेदारी की तरफ खींच रहा था, तो दूसरी तरफ उसका दिल ईशा के दर्द को महसूस कर रहा था। लेकिन वह अब भी पूरी तरह से खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा था। ईशा दूसरी तरफ अकेले बैठी हुई थी। उसके मन में हर तरफ डर और असमंजस था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे। एक तरफ सूरज का बदलता व्यवहार था, दूसरी तरफ आकाश का खतरनाक नियंत्रण और तीसरी तरफ ताई माँ की साजिशें। वह खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रही थी। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। आकाश को पता चलता है कि अरविंद जी ने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसके खिलाफ जा सकता है। यह सुनते ही आकाश के चेहरे पर गुस्सा और घबराहट दोनों आ जाते हैं। वह समझ जाता है कि अब मामला उसके हाथ से निकल सकता है। आकाश तुरंत अपने पुराने तरीके अपनाने लगता है। वह सोचता है कि अगर अरविंद जी को चुप नहीं कराया गया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। वह ताई माँ से भी गुप्त रूप से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि दोनों मिलकर स्थिति को कंट्रोल कर सकें। ताई माँ पहले तो थोड़ा झिझकती हैं, लेकिन फिर आकाश की बातों में आकर वह भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि किसी भी तरह से सूरज और ईशा के बीच भरोसा नहीं बनने देना है। इधर सूरज धीरे धीरे ईशा की तरफ नरम पड़ने लगता है। उसे अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। वह कई बार कोशिश करता है कि ईशा से बात करे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। ईशा भी उसे देखकर कुछ कहना चाहती है, लेकिन डर और दर्द उसे रोक देते हैं। एक दिन अचानक सूरज ईशा को अकेले देखता है। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाता और उसके पास चला जाता है। वह धीरे से कहता है कि उसे माफ कर दे क्योंकि उसने उसे गलत समझा था। ईशा उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी भरोसा पूरी तरह वापस नहीं आया होता। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी छा जाती है। यह चुप्पी बहुत कुछ कह रही होती है, लेकिन शब्द अभी भी अधूरे थे। सूरज समझ जाता है कि ईशा का दर्द इतना आसान नहीं है कि सिर्फ 2 शब्दों में खत्म हो जाए। तभी आकाश का अगला प्लान काम करना शुरू करता है। वह एक झूठी स्थिति तैयार करता है जिसमें यह दिखाया जाए कि ईशा खुद सूरज को धोखा दे रही है। उसका मकसद साफ था, सूरज और ईशा को हमेशा के लिए अलग करना। लेकिन इस बार कहानी में एक और बदलाव आता है। आरव, जो पहले घर छोड़ चुका था, अब वापस लौटने की सोचता है क्योंकि उसे काव्या की चिंता होने लगती है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि वह आकाश की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। उधर अरविंद जी अब पूरी तरह तय कर लेते हैं कि वह चुप नहीं बैठेंगे। वह सूरज से मिलकर सारा सच बताने की योजना बनाते हैं। उनके मन में अब सिर्फ एक ही बात है, ईशा को इंसाफ दिलाना। अब हालात और भी ज्यादा जटिल हो जाते हैं। हर तरफ एक नई चाल, नया झूठ और नया टकराव तैयार हो रहा है। सूरज और ईशा धीरे धीरे करीब तो आ रहे हैं, लेकिन हर कदम पर कोई ना कोई दीवार खड़ी हो जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद जी समय रहते सच
सबके सामने ला पाएंगे? क्या सूरज और ईशा एक बार फिर एक हो पाएंगे? या फिर आकाश और ताई माँ की साजिशें इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगी?